ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी आज की प्रातः मुरली मंथन क्लास रोजाना 4 बजे से 8 बजे तक हम मुरली मंथन करते हैं, जिसमें आप भी साथी व सहयोगी बन सकते हैं। आज हम 29 जुलाई 2026 की साकार मुरली का मंथन करेंगे, जिसके लिए साथी व सहयोगी बनने के लिए गूगल मीट पर आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको नहीं मिल रहा, जुड़ने में कठिनाई हो रही है, तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ आपको व्हाट्सएप नंबर के साथ वेबसाइट भी दिखाई दे रही है, जिसे आप किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे www.brahmakumarisbk शांति। आप सामने देख रहे हैं, ये लिखा है www या https लिखेंगे या ब्रह्मा कुमारीज bk.om.शांति.com लिखेंगे तो आपके सामने ये खुल के आएगा। इसे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। ये वेबसाइट पर लिखा है वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। ईश्वरीय ज्ञान के घर में आपका स्वागत। जब आप होम पर आएंगे तो आपको मिलेगा परम पिता परम आत्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप परम पिता परमात्मा हमें परम धाम से पढ़ाने आए हैं, तो पढ़ेंगे कैसे? उसके लिए आप इसके YouTube पर, आज की YouTube पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल करके आएगा ये वेबसाइट। आप इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं, ये लिंक खुल के आया है लाइव करने के लिए। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। आप जब जुड़ेंगे तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये लाइव है। जब हम लाइव होंगे तो आपको ये लाइव खुलेगा। यदि हम लाइव नहीं है और उस टाइम आपने इस वेबसाइट को खोला तो YouTube पर जितनी हमने वीडियोस डाली हुई हैं वो सारी दिखाई देगी। एक पेज पर 15 वीडियो दिखाई देती हैं। 353 पेज बन चुके, अर्थात आप 353 पेज का मतलब 15 से गुणा करेंगे, इतनी सारी वीडियोस हैं। आपको डेट वाइज जो जितनी लास्ट में डली है वो लास्ट में दिखाई देगी। उसके पीछे 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 आप जाते जाएंगे तो सारी वीडियोस में से आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको मिलता है कि आप इस पर सेट करके सेटिंग में जाकर, यदि आपकी भाषा हिंदी नहीं है और आप इसे देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। वहां पर कैप्शन ऑन करेंगे। बाकी जगहों पर कैप्शन ऑन मिलेगा, ये ऑन करेंगे, परंतु ये
होता है तब जब कम से कम वीडियो को अपलोड हुए 2-3 घंटे हो गए, तो आपको ऑटो ट्रांसलेट जो है ना पर सिलेक्ट करेंगे। फिर जिसमें भी आप सुन पढ़ना चाहते हैं नीचे लिखा हुआ उसी भाषा में आएगा। पूरे वर्ल्ड की किसी भी भाषा में आप उसे पढ़ सकते हैं। आप वेबसाइट पर आ जाएंगे, सामने जो मुरली लिखी है वो किसी भी भाषा में, हिंदी में लिखी है, परंतु आप अपनी भाषा में उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सुविधा कर दी गई है। और अभी दूसरी सुविधा जो अभी इसके अंदर जोड़ी गई है वो है आप किसी भी भाषा में सुन भी सकेंगे। वो 24 घंटे के बाद, एक दिन के बाद जब वीडियो अपलोड हुए हो जाता है तब तक वे दूसरी भाषाओं में भी दिखाता है। अच्छा, इसके साथ आपको डायरेक्ट मुरली पढ़नी है, मतलब इसको आप देखते हुए भी, मतलब आपको मुरली पढ़नी है, मुरली में आप पढ़ते जाए और यहाँ सुनते जाए ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ ये मुरली आप किसी भी भारतीय भाषा में, विदेशी भाषा में देख सकते हैं, है नहीं? जैसे आप कन्नड़ में देखना चाहे, कोरियन में देखना चाहे, मराठी में देखना चाहे, किसी भी भाषा में आप चाहें आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको पंजाबी में कर दिया तो अब पंजाबी में आपको सारा दिखाई देगा। तो आप अपनी भाषा में इसको पढ़ सकते हैं। जो दूसरी भाषा वाले हैं, हिंदी में नहीं समझ सकते हैं, उनके पास आप ये भेज दें। और उसके बाद आप जैसे आज मैं यहाँ पर 1 तारीख तक की मुरलियाँ देख सकता हूँ और पीछे आप सारी मुरलियाँ देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसके बाद इसी एक ही प्लेटफॉर्म पर आप रोजाना का हम आपके पास एक गूगल फॉर्म भेजते हैं जिसके द्वारा आप मुरली को रिवाइज कर सकते हैं। उसको क्लिक करेंगे तो आज की मुरली का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन, आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में पूछे जाते हैं और ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, सभी सब्जेक्टों पर ये प्रश्न मुरली से पूछे जाते हैं ताकि आप उनको समझ सके और मुरली इस प्रकार से रिवाइज कर सके। और ये जो है बड़ी खुशी होती है जब हम इन सबके जब आंसर दे देते हैं तो हमें हमारा स्कोर पता लगता है कि हमने कितने प्रश्नों के राइट उत्तर दिए। 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको मिलते हैं 100 में से जितने नंबर, आप उतना खुश हो सकते हैं। कम नंबर मिले हैं, किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सके हैं, तो एक बार फिर मुरली पढ़े और फिर इसको चेक करें। दिन में कितनी बार भी चेक कर सकते हैं। 100% मार्क्स आपको मिल जाते हैं तो आप अपनी पीठ स्वयं थपथपा सकते हैं, स्वयं को शाबाशी दे सकते हैं, अपने अंदर उमंग उत्साह भर सकते हैं ताकि आपको जब उमंग उत्साह भरेगा तो सभी सब्जेक्टों में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और ये खुशी हमारे पास आई है, ये खुशी हम सबके पास भेजें। जितने भी लोग भाई बहनों के पास हम ये भेज सकते हैं भेजें ताकि उनमें भी ये उमंग उत्साह बढ़े, मुरली को वो रिवाइज करे। मुरली सिर्फ सुनना नहीं है, उस मुरली को अच्छी तरह समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी सेवा आप कर सकते हैं। ये सारी जो कुछ भी है आप किसी के पास भी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। यहाँ हम जुड़ना चाहते हैं लाइव तो आप यहाँ पर, वहाँ कहीं आपको लिंक नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ एक ही क्लिक में लिंक मिलता है और आप जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट रेडी टू ज्वाइन हो जाता है। आप जुड़ सकते हैं, तुरंत जुड़ सकते हैं। मैं भी यहीं से ही रोजाना जुड़ता हूँ। यहीं से जुड़ने की आदत बहुत ही अच्छी रहती है। इससे आपको बहुत सहज होता है जुड़ना, कोई कठिनाई नहीं होती। और उसके बाद आप
यहाँ पर ये लिंक भी सबके पास भेज सकते हैं। लिंक भेजने की जो विधि है वो बड़ी सिंपल है। राइट क्लिक करेंगे, यदि मोबाइल पर हैं तो थोड़ी देर दबा कर रखेंगे तो आपके सामने ऐसा खुलेगा। वहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे, व्हाट्सएप में जहाँ भी जिसके पास भेजना चाहते हैं वहाँ जाकर थोड़ी देर उंगली दबा के रखेंगे तो वहाँ आएगा पेस्ट। आप उससे पेस्ट कर दें तो वे वहाँ पर उसके पास सेंड कर देंगे तो लिंक भी पे पहुँच जाएगा उसके पास। इसके बाद आपको यहाँ पर ये सारी प्लेलिस्ट मिलती है जिनमें उसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस दी हुई। आप उन यूट्यूब पर यदि वीडियो सिर्फ देखेंगे परंतु यहाँ आप पढ़ सकते हैं। फरिश्ता कौन है, जैसे हमने इसको क्लिक किया तो क्लिक करते ही इससे रिलेटेड सारे वीडियोस हमारे सामने आ जाएंगे। अब उन वीडियोस में से आपने जिस भी वीडियो को क्लिक करेंगे, जिस टॉपिक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वीडियो भी आएगी और वीडियो के साथ साथ आपको लिखा हुआ लिटरेचर भी मिलेगा। उसका सारी एक एक पॉइंट लिखी हुई मिलेगी जिसको आप पढ़कर और अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि वीडियो देखते वक्त जो लाइन एक बार बोल दी गई, निकल गई, वो वापस नहीं आएगी। या तो उसको बार बार पीछे आगे पीछे करते रहो, परंतु यहाँ पर आपको सारा लिखा हुआ मिलेगा और आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं, किसी की सेवा करने के लिए भेज सकते हैं। छोटी बातें, छोटे छोटे प्रश्न, छोटी छोटी बातें भेजकर हम उनकी सेवा कर सकते हैं। ठीक? इसके साथ हमारे पास आता है नीचे एक जो सबसे मुझे अच्छा लगता है कि हमें पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर कहाँ है, तो जो भी पूछे आप उनको ये लिंक भेज दें। ये लिंक अपने पास भी रखें क्योंकि इसको क्लिक करते ही आप अपने नियर मी पूछेंगे, जिसके पास भी हमने भेजा वो भी नियर मी पूछेगा तो उसके घर के पास जहाँ वो खड़ा है, वो रोड पर खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, वहीं से उसको सारे उसके नज़दीक के सेंटर, उनके मोबाइल नंबर, उनकी डायरेक्शन दिखाई देगी ताकि वो बड़ी सहज रीति से अपने सेवा केंद्र पर, बाबा के घर पर पहुंचकर अपना भाग्य बना सकता है। अच्छा, आज की साकार मुरली को हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। सबसे पहली बात है अपने स्वधर्म में टिकना। मेरा स्वधर्म क्या है? मेरा स्वधर्म क्या है? भाई जी, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये आपका स्वरूप है। आपका स्वधर्म क्या है? आप आत्मा शांत स्वरूप हैं क्योंकि आपने अपने जीवन में शांति को धारण किया है। जब धर्म कहना है तो मुझ आत्मा का धर्म शांति है। जब मैंने उस शांति को धारण किया वो धर्म है और धारण करने के बाद
जब वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, जो सबको दूर से दिखाई देता है, ये बहुत शांत आत्मा है। ये है आपका स्वरूप। धर्म जिसको मुझे धारण करना है, जब वो मेरे जीवन में धारण हो गया तो वो मेरा स्वरूप बन जाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आत्मा का धर्म शांति है। तो मुझे अपने में शांति को धारण करना है, और जब शांति मेरे जीवन का हिस्सा बन जाती है तो मैं सबके साथ बहुत शांति से व्यवहार में आऊंगा। मेरे में शांति का अनुभव उन सबको होगा, जिसके द्वारा। हाँ जी। दो को ओम शांति कहो, यह भी एक तभी कह सकेंगे, तभी एक दो को एक दूसरे को ओम शांति कहो। आप उसको, हाँ जी, टेक्स्ट में एक नहीं दिख रहा, दो से शुरू हो रहा है। पीछे नहीं, अच्छा दो नहीं दिख रहा है। नहीं, अब नहीं दिख रहा, दो नहीं दिखाई दे रहा, स्क्रीन में है ही नहीं, दो से शुरू हो रहा। हाँ, दो से ही है ना शुरू, वो तो पिछले पेज पर है ना। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक, हाँ, ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। एक दो माना एक दूसरे को। आपने उसको ओम शांति कहा, उसने आपको ओम शांति कहा। उसने अपना परिचय दिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आपने अपना परिचय दिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और यदि वो आत्मा ज्ञानी तू आत्मा है तो एक बार बाबा कहते ओम शांति बोलो, और तीन बातों की स्मृति के साथ बोलो। एक बात की स्मृति नहीं, तीन बात आपकी स्मृति में होनी चाहिए। एक बात नहीं, कितनी बात स्मृति में होनी चाहिए? तीन बात। कौन बताएगा कौन सी तीन बातें हमारी स्मृति में हो जब हम ओम शांति बोले? कौन बताएगा? भाई जी, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। शांति का सागर मेरा बाप है। मैं आत्मा शांत स्वरूप। मेरा बाप शांति का सागर है, मेरा घर शांति धाम है, और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये तीनों बातें स्मृति में हो जब हमारे मुख से एक ओम शांति निकले। क्या फर्क पड़ सकता है यदि मुझे तीनों बातें याद हैं तो? कोई फर्क पड़ेगा? तीनों बातें याद होने से पता है, मेरे घर का पता है, और हाँ जी, मुझे अपने बाप का पता है, मेरे घर का पता है, और मैं क्या हूँ, मेरा धर्म क्या है, वो मुझे पता है। मैं क्या हूँ, मेरा धर्म क्या है, कौन है, मेरा घर कहाँ है। इसके पता होने से क्या लाभ होगा? ये पता होने से लाभ क्या होगा? मेरा परिचय है ना भाई जी। नहीं, परिचय तो है, परंतु लाभ कोई होगा हमारे जीवन में? हाँ जी, हम जीवन से मुक्त हो जाएंगे। हम ये स्मृति तभी रहेगी जब उसमें रमण कर रहा। हाँ,
मतलब इसको अमल करने पर, इसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। कोई मतलब नहीं। ये प्रैक्टिकल में होना जरूरी है। जब यह प्रैक्टिकल में होगा तभी मेरे जीवन में ये तीनों स्मृतियां भी रहेंगी। मैं अंदर से अशांत हूं, मैं ऊपर से ओम शांति बोल रहा हूं। तो आपने देखा है कभी कोई अंदर से अशांत हो और ओम शांति बोले तो क्या दिखाई देगा, क्या सुनाई देगा, कैसा लगेगा सुनने वाले को? कभी आपने ऐसा बोला कि आप अंदर से अशांत हो और ऊपर से बोले ओम शांति? आप यदि किसी को बोलेंगे ना ओम शांति और वो परेशान है, हाँ हाँ ओम शांति, आप करो ओम शांति, ठीक है, वो दे ही नहीं सकता। या आपकी ओम शांति में वो अभिव्यक्ति महसूसता नहीं होगी सामने वाले को। आपने अपने जीवन काल में ओम शांति हर एक की सुनी होगी, कितनों की सुनी होगी, और आप उन सब को याद करेंगे तो पता लगेगा कौन कौन वास्तव में तीनों की स्मृति में था। आप स्वयं भी अपने आप को अनुभव कर सकेंगे, क्या मैं वास्तव में तीनों स्मृतियों में था? इसलिए बाबा कहते दुनिया वाले 3 बार ओम शांति बोलते हैं, आप एक बार ओम शांति बोले और अनुभव सहित बोले। अनुभव, ये याद रखना, अनुभव, इसी को कहते हैं योग का बल, इसी को कहते हैं धारणा का बल, इसको कहते हैं धारणा मूर्त। जिसके जो आत्मा धारणा मूर्त है वही आत्मा अनेक आत्माओं को धारणा कराने में सहयोगी बन सकती है। वही आत्मा धारणा कराने में सहयोगी बन सकती है। जो खुद धारणा मूर्त नहीं है वो दूसरों को कैसे धारणा कराएगी? दूसरों को अच्छा लगे आपका देखना, आपका बोलना, आपकी आंखों से उन्हें शांति का एहसास हो, आपके चेहरे से उन्हें शांति का एहसास हो, आपकी अभिव्यक्ति से उनको शांति मिले। उनमें वो अशांत थे परंतु आपके मिलने से उनको शांति का अनुभव हो। तब समझो कि मैंने ओम शांति कहा, तब मैंने वास्तव में उसको सम्मान दिया। दिया, कुछ दिया है उसको, क्या उसको कुछ मिला है? यदि उसको कुछ मिला नहीं, उसे शांति का प्राप्ति हुई नहीं, तो मैंने उससे दिया क्या? लिया, मुझे भी उससे शांति मिली। आपने उसे ओम शांति दी, उसने आपको ओम शांति दी और आपका संबंध मधुर हो गया, आपका संबंध श्रेष्ठ हो गया। यह है एक दो को रिगार्ड देना, एक दो को प्राप्ति कराना। प्रश्न की उपस्थिति से वातावरण में क्या परिवर्तन आया? बिल्कुल,
बाबा हमारे एक एक स्टेप को कहते हैं कमल। एक एक कदम आपका कमल फूल समान हो, न्यारा और प्यारा हो, उनको अनुभव कराए। भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं। यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, ये रस्म क्यों? ये रस्म क्यों? उत्तर, क्योंकि ये भी उनका रिगार्ड रखना है। ये भी उनका रिगार्ड रखना है। किनका रिगार्ड रखना है? शिव बाबा का। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है। अभोक्ता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। ये बात बाबा नए भक्त बच्चों को कह रहे। इस बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जिसने ये प्रश्न बनाया है उसने भी इसमें थोड़ा सा अपने आप से मॉडिफिकेशन किया है। नहीं तो आगे हम मुरली के अंदर उस सच्चाई को समझेंगे। सच्चाई यहां भी लिखी है। क्या लिखा है? कि शिव बाबा निराकार है, आकार ही नहीं है उसका। शरीर तो अलग बात है, आकार शरीर है ही नहीं। वो अभोक्ता है, खाता भी नहीं है। जब शरीर नहीं है तो उसकी वासना भी नहीं ले सकता, सुगंध भी नहीं ले सकता। सर्व का सदगति दाता, सबको सदगति देने वाला है, पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। भोग का मतलब होता है कि आप उसको समर्पित करें, उसको दें और उसका समझकर उसके शरीर को खिलाएं। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये बात मेरी बुद्धि में हमेशा रहे। भोजन मेरा नहीं है, ये ईश्वरीय देन है और ईश्वर के शरीर के लिए है। उसको समर्पित करना अर्थात उसकी श्रीमत पर उसे तैयार करके लेना कि आपने। हाँ जी, इसको ऐसे कह सकते, कोई आदमी चाय नहीं पीता, आपके घर आया हुआ है, कोई आदमी और बाकी लोग भी आए हुए हैं, आप उससे सबको चाय बना रहे हैं, उससे भी कहते लीजिए आप, तो वो बोलता धन्यवाद। मतलब उसका रिगार्ड हो गया ना, हमने उसको ऑफर किया पर उसने, हम जानते हैं वो नहीं लेते, फिर भी इसको ऐसे समझ सकते हैं, रिगार्ड देना। रिगार्ड देना मतलब हमारा ये दुनिया वाला रिगार्ड है जो आप बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं ये दुनिया वाला रिगार्ड है, परंतु यहाँ परमात्मा को दुनिया वाला रिगार्ड नहीं चाहिए। वो कहने वाला भी जानता है कि मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ और सुनने वाला भी जानता है कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, परंतु ये बाप तो फॉर्मेलिटी जानता ही नहीं ना। यहाँ तो एकदम सीधा स्पष्ट देखना है कि बाबा को भोग स्वीकार कराना माना बाबा की श्रीमत के अनुसार बनाया।
आपने बाबा की श्रीमत के अनुसार बनाया है तो ये बाबा को स्वीकार हो गया। आपने बनाया अपनी मर्जी से है, अब आप उसे थाली पर रख कर देने जा रहे हैं। थाली में से 1 मिलीग्राम भी कम होने वाला नहीं है। वासना भी नहीं पाई भाई जी, तो वासना को परमात्मा ने कोई वासना नहीं लेनी। ये बाबा का रिस्पेक्ट है कि हम उनके डायरेक्शन प्रमाण भोजन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर कर्म बाबा के डायरेक्शन अनुसार करना है, तो ये बाबा का सम्मान है और बाबा के सम्मान में हमारा कल्याण है। बाबा के सम्मान में हमारा कल्याण है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रहे, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर ही भोजन बनाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। यदि हम अपनी मन मत पर भोजन बनाएंगे तो कैसे होगा? तो इसलिए परमात्मा को स्वीकार बनाने के बाद आप बाबा की याद में बैठते हैं। बाबा की याद में बैठना माना स्वयं को खुशियों से भरना। जिसको भगवान याद आ गया हो, भगवान द्वारा दिए हुए भोजन को स्वीकार करना हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। उस खुशी से अपने आप को भरना। जितना हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, वो भोजन हमारे उन गुणों को क्या करेगा? वर्धन करने में सहयोग देगा। हमारे मुख से जो भोजन स्वीकार होगा, वे उस खुशी के आधार पर ऐसे हार्मोन्स मिक्स होंगे, ऐसे सलाइवा मिक्स होगा जो हमारी बॉडी को और शक्तिशाली बनाएगा। अब विकारों में हम भोजन खाएंगे, भय में, चिंता में, ईर्ष्या में, क्रोध में, और पता नहीं क्या क्या हम टेलीविजन पर देखते हुए न्यारे और प्यारे हुए बिना इस शरीर को भोजन स्वीकार करेंगे। उस समय जिस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज हो रहे होंगे और जिस प्रकार से आधा अधूरा सलाइवा मिक्स होगा, वो हमें शक्ति भी उतनी ही देगा। इसलिए बहुत शांत मन से, पूरा ध्यान से भोजन को स्वीकार करें। जितना हमारा भोजन के एक एक ग्रास पर अटेंशन होगा, उतना अच्छी तरह हम उसे सलाइवा मिक्स कर सकेंगे, चबा सकेंगे। सहज रीति हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब होगा और हमारे शरीर को शक्ति देगा। ये है भोग लगाना, ताकि उसका पूरी तरह बाबा के शरीर को लाभ मिले और हम उस शरीर के द्वारा अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकें। अब खाएंगे ही हम उल्टा पुल्टा, बनाएंगे भी उल्टा पुल्टा, फिर हम कहें कि हमको बाबा याद रहे, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। बाकी ये शरीर बाबा का है, हमारी आदत बनी हुई है कहने की, तो ये हमारा है, क्योंकि जो कुछ मेरे बाबा का है उसको बाबा ने हमें दिया है कि इसको मेरी डायरेक्शन पर यूज करो। हमारे तीर्थ न्यारे, दुनिया वाले जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थान बने हुए हैं, वहां जाते हैं, उनको तीर्थ समझते हैं। तो हमारे तीर्थ कौन से हैं? हमारे तीर्थ कौन से हैं? हाँ जी,
हमारा तीर्थ है मधुबन। और पांडव भवन। 2, बस 2 हैं हमारी तीर्थ। हाँ जी, ये तीर्थ नहीं है भाई जी, हाँ जी, ये कोई तीर्थ नहीं है, तो तीर्थ कौन है फिर? दिखाई नहीं देते, जो दिखाई नहीं देते। तो गीत हमारे तीर्थ न्यारे तो भक्ति मार्ग का गीत हो गया, भारत तो ना हुआ। तीर्थ पर क्या होता है? एक पानी होता है, वहां स्नान होता है, और दूसरा वहां भोजन होता है। और भजन होता है। तो हमारे तीर्थ वहां है जहां मुरली है। जहां मुरली है वहां बाबा है। चाहे आप सड़क पर खड़े हो, वही तीर्थ है। वहीं आप ज्ञान स्नान कर रहे हो, वहीं आप ज्ञान का भोजन कर रहे हो, वहीं आपको वो सब खुशियां मिल रही हैं जो किसी तीर्थ पर जाकर प्राप्त होती है। उसमें थकावट भी होती है, या कोई थकावट, या उमंग और उत्साह और बढ़ता है। याद रखना है, जहां मुरली है वहीं हमारा तीर्थ। हमारे तीर्थ न्यारे, हमारे कोई स्थान तीर्थ नहीं है। जहां हमारा बाबा, वहां तो उनकी मूर्तियां रखी हुई हैं। उन्होंने पानी को, मूर्ति को, किसी चिन्ह को वहां रखा हुआ है, उसको तीर्थ समझते हैं, उसको देखने जाते हैं। परंतु हमारे लिए जहां मूर्ति, ना केवल मधुबन, ना केवल हमारे सेंटर, अब हमने चाहे तबेले में बैठकर मुरली सुनी या सुनाई, वो तबेला भी हमारे लिए, तबेला समझते हैं ना, जहां पशु बांधते हैं, वहां बैठ कर के हम मुरली सुन रहे हैं, वो तबेला भी हमारा तीर्थ स्थान है। हम यदि रोड पर, पार्क में, कहीं भी, छत पर, कहीं भी बैठकर मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, मुरली का मंथन कर रहे हैं, तो हम तीर्थ में हैं। हम यात्रा कर रहे हैं। कौन सी यात्रा कर रहे हैं? हम आत्मा की चढ़ती कला की यात्रा कर रहे हैं। भाई जी, हाँ जी, बाबा की मुरली मतलब बाबा की स्ट्रीम, हाँ जी, बाबा की डायरेक्शन। बाबा की मुरली में क्या होता है? बाबा की डायरेक्शन। हाँ जी, यदि हम डायरेक्शन में चल रहे हैं बाबा की, हमारा चिंतन बाबा के डायरेक्शन में बिल्कुल, हम चढ़ती कला में हैं। हाँ, तो हम तीर्थ पर हैं। बिल्कुल, हम सेंटर पे बैठे हैं, हम घर में बैठे हैं, हम मधुबन में बैठे हैं, हम तीर्थ में नहीं है। तो तीर्थ पर नहीं है। यदि हम बाबा के डायरेक्शन पर एक्शन कर रहे हैं, हम अमल कर रहे हैं, तो हम तीर्थ पर, हम यात्रा पर है ना, तीर्थ यात्रा पर। हमारी चढ़ती कला हो रही है। वो तो याद की यात्रा हो गई ना। तीर्थ पर, तीर्थ यात्रा का मतलब क्या है? वो समझते हैं कि हम वहां तक गए, हमारे कदम जितने पड़े, हमारा उतना पुण्य जमा हो गया। हम कावड़ उठा करके आ रहे हैं, जितने कदम चलेंगे शिव बाबा को गंगा से मिलाएंगे। बेचारा परेशान है, गंगा से बिछड़ गया है। हमने शिवलिंग को उठाकर यहाँ रख दिया है, तो गंगा से उसको मिला दें, उसकी पत्नी से उसको मिला दें, उसके आराध्य से उसको मिला दें, तो उनका जीवन जो है ना, हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया। इतनी दूर से पानी लेके आते हैं, उसके ऊपर चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा, हाँ जी, कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा। या हम किसी माता के मंदिर पर चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, हम समझते हैं कि हमने इतनी चढ़ाई जा करके दर्शन किए। क्या कर लिया तुमने? कौन पूछेगा?
तो हमारे तीर्थ न्यारे, हमारा तीर्थ है जब हम चढ़ती कला में। ओम शांति। बच्चों की दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो ये भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति तो सब बच्चे उनकी आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, ये रेस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह नहीं सकते। दूसरे इतने अर्थ सहित अर्थ को समझ करके कहना है, मतलब ऐसे बोलना नहीं है राम 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 राम। अरे राम राम क्यों किया, उसको उतने दिल से बोलो ना। कौन है राम? जो मेरे दिल को आराम देने वाला है। मेरे पास उसको बोलने में, धारणा में आए ना, मेरे दिल को भी आराम मिले ना। यदि मेरे दिल को आराम नहीं बोला और मैंने राम राम बोला तो क्या फायदा हुआ? हमने इष्ट देव का नाम लिया पर तो हमें कोई खुशी मिली नहीं तो क्या फायदा हुआ बोलने का? भक्ति मार्ग में बेशक चाहे राधे कृष्ण का हो, जय श्री कृष्ण का हो, या जैसे भी उन्होंने अपना बनाया, जिस भी इष्ट देव के नाम को उन्होंने बोलना शुरू किया, मकसद तो ये था कि हम वो नाम बहुत सम्मान से बोले। बहुत सम्मान से बोलना, उसको सम्मान देना, माना उसकी श्रीमत पर चलना, उसकी डायरेक्शंस को अपने जीवन में लाना। उसके प्रति सम्मान क्या है? उसका कहना माने, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो संत हो, चाहे महात्मा हो, पैगंबर हो, माँ हो, बाप हो, या कोई भी सम्मान्य व्यक्ति हो। हम उसका कहना मान रहे हैं तो हम उसका सम्मान कर रहे हैं। वो अनुभवी हैं और उनकी डायरेक्शन पर चलने से हमारा कल्याण होना है। और अब हमें वो मिल गया है जो श्रीमत कहलाती है, जो श्रेष्ठ मत कहलाती है। तो अब हम उसका कहना नहीं माने, ये कैसे होगा? बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। सितारों में सब आ गए, सभी आत्माएं। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म, तुम बच्चों को अपने स्वधर्म में का पता लगाए कि ये मेरा धर्म है शांति, क्योंकि हम शांत स्वरूप हैं और शांति धाम के रहने वाले हैं और मेरा धर्म है शांति। शांति के सागर बाप की संतान, शांति का सागर मेरा गुरु भी है, मेरा टीचर भी है। ये तुमको निश्चय होना चाहिए। निश्चय हुआ, अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है महान आत्मा, कहा भी जाता है महान आत्मा, पाप आत्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। ये ना तुमको पता था ना और कोई जानते। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। क्या लेने के लिए? वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म
अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो, सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती, मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहां कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। बाबा क्या करते हैं? सब कुछ देकर जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है? ये है साकारी दुनिया, ये है साकारी दुनिया और वे है निराकारी। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की, अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता ही है संगम पर। ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं। जब तक परिचय नहीं देंगे, जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती है। ये सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो। पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है। नई दुनिया में क्या होता है? भारत खंड ही सिर्फ होता है। थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था। अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया, नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। ये भी लिखना चाहिए नई दुनिया, नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। ये समझा भी वही सकता जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ
पढ़ते हो। दिल होती है सम्मुख मिले, वे सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, कहेंगे वे तो निराकार है ना। हम आत्मा भी निराकार है, हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना। जिनका नाम है वे जरूर पाठधारी भी हैं, भगवान का भी नाम है ना। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है। और किसको भगवान नहीं कहेंगे, भगवान निराकार ही गाया जाता है। उनकी पूजा होती है, उनकी पूजा होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वे मिट्टी के शालिग्राम बनाते, वे मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर हैं, भगत सब भगवान के बच्चे हैं। बाप को याद करते हैं, बाबा ने समझाया है। शिव बाबा आते ही भारत में, शिव बाबा आते ही कहाँ हैं, भारत में। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्ति, उनकी ही पूजा भक्ति भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख शालिग्राम बनाते। छोटा यज्ञ होता है तो उसमें 5-10 हजार शालिग्राम बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा वैसा यज्ञ, फिर उतने शालिग्राम बनाते। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते हैं, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए, क्योंकि जितने शालिग्राम बनाएंगे फिर उनकी पूजा करने के लिए उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो। बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा बनते हो। शरीर लेंगे तो कहेंगे पूज्य देवी देवता। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी हैं एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए ये होता ही नहीं। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पढ़ती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम आत्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी
अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। ये है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार। वे ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर। वे आकर हम सबको पतित से पावन बनाते। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। वो कोई प्रेरणा नहीं देते, वो आकर सीधा पढ़ाते हैं और हमें बनने की विधि सिखाते हैं और प्रैक्टिकल हम बनते हैं। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, फिर यहाँ आकर इस रथ लेने की क्या आवश्यकता है, क्या दरकार है? शिव के मंदिर में आगे बेल रखते हैं। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बेल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़े ही थी, ढेर हैं जो पुकारती हैं। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अब तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्म के लिए नग्न नहीं होना। कहाँ की बात कहाँ ले गए। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं। कहते हैं ये कथाएं आदि सब अनादि, पुनर्जन्म लेते सुनते आए। अनादि भी कब से शुरू हुई, कुछ तो बताओ। कुछ पता नहीं। ये भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब शुरू होता है। उनका कोई निर्णय, कोई वर्णन नहीं। उनका कोई वर्णन नहीं जहां उसका प्रयोग होगा। कनेक्ट हो गई भाई जी। अच्छा, तो बाबा आकर फिर से हमको रावण राज्य से ले चलते, सुख धाम में, शांति धाम में, मुक्ति धाम में। कब से शुरू होता है रावण राज्य, उनको ये मालूम नहीं। तुम कितने सेवा करते हो? वे सूर्य, चांद, सितारे आदि तो हैं ही हैं। सतयुग में भी हैं, तो अभी भी हैं। उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बने हो। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, भारत को ही पूजा से गायब हो गया था। आपकी पूजा होगी वहां से गायब हो गया। अब वो तो पता नहीं लग सकता ना कि कब डिस्कनेक्ट हुए, है नहीं। अभी भी है, उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने के लिए। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है।
तुम्हारी महिमा है। तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होना चाहिए। तो चांद सूर्य के बारे में हमें पता लग ही गया कि ब्रह्मा बाबा हैं, चांद शिव बाबा है, ज्ञान सूर्य, और हम आत्माएं हैं, ज्ञान सितारे। ये है तुम्हारी रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी ये मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। सतयुग त्रेता को अमर लोक कह देते हैं। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। अमर लोक में जाने के लिए तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम तो यहाँ बैठे बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। चढ़ती कला में जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वो यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश कहाँ होते हैं। आप यहाँ बाबा की श्रीमत पर अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, तो जो आपके पाप कर्म हैं वो यहीं के यहीं दग्ध हो जाते हैं। भाई जी कट रही मुरली सेट कर दिए दोबारा। हाँ जी, कट रही मुरली सेट कर। आप ठीक है? हाँ ठीक है। वो यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश कहाँ होते हैं। वो तो जाते हैं बेशक, कोई उनके विकर्म तो विनाश नहीं होते। वो सोते हमने स्नान कर दिया, हमारे पाप धुल गए, परंतु पाप धुले कहाँ हैं। जहां भी कोई आए सोचे हमने मुरली पढ़ ली, तो क्या उनके पाप धुल गए? नहीं, उनके पाप नहीं धुले। धोते धोते गंगा और मैली कर दी। हाँ, पाप धोते धोते गंगा और मैली हो गई। दुनिया के पाप धोते धोते। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि हम वास्तव में सच्चे सच्चे तीर्थ यात्रा पर हैं और हम अपना निरंतर सुधार कर रहे हैं और विकर्म भी विनाश हो रहे हैं। शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपा कर जरूर ले जाते हैं। दुनिया वाले तीर्थों पर जाएंगे, शराब अपने साथ लेकर जाएंगे, विकार भी सारे अपने साथ लेकर जाएंगे। आजकल तो बहुत गंदे भी होते, मतलब गंदे क्योंकि विकारी बन के जाएंगे, विकार साथ लेके जाएंगे। मन ही गंदा है तो वहां पर विकार में ही जाएंगे। यात्रा में है तो सब पतित ना। जब ब्राह्मण पतित है वैसे यात्री भी पतित है, क्योंकि वहां के जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो भी पतित है। तो अब जो जा रहे हैं वो भी पतित है। तो जब पतित दुनिया में जाएंगे, पतित और पतित वातावरण में जाएंगे तो पतित बनेंगे ना। जब ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडित लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़े हैं, वो खुद पवित्र नहीं है, किसी और को पवित्र कैसे बनाएंगे। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है, याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है।
हमें क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे मीठे बच्चों, ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा है। क्या लिखा है? कि मुझे याद करो तो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते हैं, तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कमाई कर सकते हो। उठो, बैठो, खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है। इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगाते हैं, तो पत्थर की मूर्ति है ना। कितना क्लियर समझा रहे हैं। भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है, सर्व का सदगति दाता, पतित पावन, वो वे है। बाप कहते हैं, मैं स्वीकार ही नहीं करता। सीधा क्लियर बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारा भोग स्वीकार ही नहीं करता हूँ। तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, ये भोग लगाते हो, क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूँ। बोले शुरू शुरू में, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि शुरू शुरू में जो सार में लिखा, वो जिस भाई या बहन ने ये क्वेश्चन बनाया, उसको थोड़ा भावनात्मक बना दिया। मैं निराकार अभोक्ता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया और बांटकर उन्होंने ही खाया। तुम जानते हो, शिव बाबा को तो जरूर भोग जरूर लगाना है, पर तुम जानते हो लगाना है, फिर बांटकर तुम खाते हो। ये जैसे किसका रिगार्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं। शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। अब आप समझ रहे होंगे, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। भाव तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम हो। ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता। बाकी वासना तो आएगी ना। बहुत अच्छा भोग बनाया। कैसे वासना आएगी? शिव बाबा को कैसे वासना आएगी? नाक है नहीं कि बहुत अच्छा भोग बनाया। यदि आपने बाबा की डायरेक्शन के अनुसार भोग बनाया है तो ऑटोमेटिक अच्छा है। जो आपके लिए, स्वस्थ के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा है, उसे तो भोग नहीं कहेंगे जिससे शरीर स्वस्थ की बजाय अस्वस्थ हो जाए। कहने के लिए आर्गन्स तो है ना, कहने के लिए आर्गन्स तो है ना, ये ब्रह्मा खा सकते हैं। ये शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मोक्ष ही काम में लाता हूँ। इसलिए ज्ञान सुनाने के लिए, तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए गौमुख भी कहते हैं ना, तो ये इस आत्मा का मुख। गौ माना आत्मा, वे इस आत्मा का मुख है।
बहुत अच्छा भोग बनाया है। ये शरीर तो इनका है, बरोबर गौमुख गौ भी है। तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये माता पिता है दोनों, परंतु माताओं को संभाले कौन, इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा है। ड्रामा प्लान अनुसार माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर ये है, गुरु ब्रह्मा, ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो। स्वर्ग का आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव, मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब, बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, याद करते हो, फिर घर जाते हो, तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी भव। बन ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। सबको क्या युक्ति बतानी है कि मुक्ति धाम को याद करो, बाप को याद करो और बाप से मिलने वाले वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है, उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। पूजनीय बनने के लिए भाई जी, इसका मतलब क्या है? इसका अंडर को रिगार्ड करना है। हाँ जी, किसको याद जो करना बोले है? ना, अंडर को रिगार्ड करना है। आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, वो कुछ भी खाता पीता नहीं, लेकिन जिसके भंडारे से पालना ले होती है। और भंडारा किसका है? शिव बाबा का, ठीक है कि नहीं? तो सारे संसार का मालिक तो शिव बाबा है ना, उसके भंडारे से आप खाना खा रहे हो ना, या अपने भंडारे से खाते हो? तो जब ये याद रहेगा क्या हम भगवान के भंडारे से भोजन खा रहे हैं, तो ये उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है, अर्थात उसकी परमिशन जरूर लेनी है कि क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। वेस्ट तो नहीं करेंगे ना। पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान। भाई जी, आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे, एक क्लियर कर दी। आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। बिना पावन बने तो पूजा नहीं हो सकती ना। तो जिन्होंने पावन बने, आत्मा को भी पावन बनाया,
और शरीर को भी पावन बनाया और अनेक आत्माओं का मेरा क्वेश्चन श्रेष्ठ। ये है हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एडवांस स्टेज की आत्माओं की बात कर रहे हैं बाबा या 84 जन्म वालों की बात कर रहे हैं? जो पूज्य बनेंगे उन्हें तो आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना होगा। जो आत्मा और शरीर दोनों पावन नहीं होंगे वो पूजा, उनकी पूजा नहीं होगी। तो एडवांस स्टेज की आत्मा है ना अल्टीमेटली अब टेक्निकल। इसमें एडवांस पार्टी की भी आएंगी, क्योंकि एडवांस स्टेज में तो बहुत थोड़ी आत्माएं पहुंचती हैं जिनका शरीर सुरक्षित रहता है, परंतु उसके बाद एडवांस पार्टी की आत्माएं एडवांस स्टेज की आत्माओं के पास जन्म लेंगी। अभी तो एडवांस पार्टी की आत्माएं एडवांस स्टेज को जन्म देंगी। जैसे सीधा एग्जाम्पल विश्व किशोर भाव का है। विश्व किशोर भाव अभी माँ बना है, कृष्ण को जन्म देगा और फिर उसे ये मालूम है कि मैंने जाकर नारायण का पहला बच्चा बनना है। अभी मैं इसको जन्म, हाँ जी, विश्व किशोर भाव के शरीर को पावन कैटेगरी कहेंगे, शरीर पावन है उनका, ऐसा कहेंगे? भाई जी अभी शरीर विकार से पैदा हुआ है, उसने निर्विकारी कृष्ण को जन्म दिया है। अब जब कृष्ण बड़ा हो जाएगा वहां जाकर नारायण बनेगा। यहाँ विश्व किशोर भाव अपने विकारी से पैदा हुए शरीर को छोड़कर जाएंगे और वापस आकर जब नारायण और लक्ष्मी सतयुग में मिलेंगे तो गर्भ धारण होगा और तब जो डिटेल जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। शरीर पावन किसको कहेंगे? आत्मा और शरीर दोनों। शरीर कौन सा पावन है? केवल एडवांस स्टेज का, एडवांस पार्टी का भी दोनों। भाई जी सबका जब सतयुग में आकर वो भी निर्विकारी जन्म लेगा तो उसका भी शरीर पावन होगा ना। अभी तो उनका एडवांस पार्टी का शरीर पावन नहीं। भाई जी एडवांस पार्टी की आत्मा भी जाकर जन्म तो एडवांस स्टेज वालों के पास उन्होंने लेना है ना, तो उनकी आत्मा भी पवित्र बनी। आत्मा और शरीर दोनों पावन हो, ये दोनों वाली बात। भाई जी बनेंगे सतयुग कब शुरू हुआ? तो संगम में हो गया, संगम पर शुरू हो गया। तो संगम पर बेशक उनका अभी शरीर पावन नहीं बना और उन्होंने जाग करके पावन शरीर को जन्म दिया, फिर वो उन पावन शरीर के पास निर्विकारी जन्म भी तो लेंगे ना। चाहे वो सतयुग के संगम के सतयुग में जन्म ले, चाहे सतयुग में नारायण के बाद जन्म ले, उनका शरीर तो पावन बना ना, निर्विकारी जन्म मिलेगा ना। जिनका निर्विकारी जन्म हुआ है वो आत्मा भी पवित्र है। वो एक अलग बात है कि वो 100% पवित्र है या 99% या 98% या 90%। वो पवित्रता की अवस्था अलग अलग है, परंतु असक्त तो यही करेंगे कि वो पवित्र बने। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। जब आत्मा भी और शरीर भी दोनों पावन होंगे। अब सतयुग में जो आएंगे जितना पावन बनेंगे उतना बड़ा मंदिर उनका बनेगा। हाँ जी, सतयुग में तो सभी पावन है। तो संगम वाले संगम के सतयुग की बात कर रहा हूँ। सतयुग तो सतयुग है ना भाई जी। बात सिर्फ ये है कि हाँ, तो उसने जाना है घर और वापस आ जाना है, क्योंकि एक साल इस सृष्टि को परिवर्तन करने में लगना है। एडवांस पार्टिकल शरीर नष्ट हो जाएगा ना। हाँ, एडवांस पार्टिकल का शरीर नष्ट होगा परंतु पावन जन्म होगा।
जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल बनने वाले ला मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भाव। जो स्वयं प्रति लाफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लाफुल बन सकते हैं। जो स्वयं ला को ब्रेक करते हैं वे दूसरों के ऊपर ला नहीं चला सकते। जो खुद बाबा के नियम को अपने में धारण नहीं करेंगे तो वे दूसरों को ये धारण करना नहीं सिखा सकेंगे। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी ला ब्रेक तो नहीं होता है। जो ला मेकर हैं वे ला ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय ला मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। स्लोगन। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव कर। ज्वाला रूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम शांति। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।